हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल। व्हाट इज कार्डियक साइकिल? कार्डियक मीन्स हार्ट, साइकिल मीन्स जो साइकिल में वी कैन से रेपिटेटिवली कुछ चीज़ें चल रही हैं। यानी कि कार्डियक साइकिल में क्या हो रहा है, कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो रेपिटेटिवली मतलब रिपीट हो रहे हैं, एक साइकिल में रिपीट हो रहे हैं। तो वो कौन से ऐसे इवेंट्स हैं? वो होते हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल। अब सिस्टोल वर्ड का मतलब क्या है? सिस्टोल का मतलब होता है यस कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन, राइट? सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। सो एज वी ऑल नो कि जो हमारा हार्ट है वो मसल्स का बना हुआ है, और मसल्स का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना एंड रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना एंड रिलैक्स करना। तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके और रिलैक्स करके जो हार्ट है हमारा ब्लड को पंप करता है, ठीक है? तो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं? अपर 2 चैम्बर्स को हम बोलते हैं एट्रिया और लोअर 2 चैम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है? यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। तो वो एक साइकिल में चल रही हैं चीज़ें, यानी कि रिपीट हो रही हैं। उसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल, ठीक है? आज उसी कार्डियक साइकिल को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं और किस सीक्वेंस में होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इवेंट जो कि है जॉइंट डायस्टोल। पहला क्या है? जॉइंट डायस्टोल, ठीक है? अब जॉइंट का मतलब क्या है? सारे चैम्बर्स, जॉइंट मीन्स ऑल, ठीक है? डायस्टोल मीन्स रिलैक्स्ड। जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा? चारों चैम्बर्स यानी कि दोनों एट्रिया दोनों वेंट्रिकल्स क्या होंगे? हमारे रिलैक्स होंगे, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है इनमें से, ठीक है? तो ये चीज़ तो आपको पता होगी, पहले भी आप पढ़ चुके होंगे कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है उसमें कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है उसमें ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? लंग से, और राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? हमारी बॉडी से, ठीक है? यानी कि दोनों एट्रिया में ब्लड फिल हो रहा है, और वो ड्यू टू ग्रेविटी कितने परसेंट? 70% ब्लड जो है वो आपका फिल हो रहा है वेंट्रिकल्स में, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ वेल्स होते हैं। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में गेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक ऐसे दरवाजे की तरह वेल्स। जैसे ही एट्रिया फिल हो जाते हैं वो वेल्स ओपन हो जाते हैं, और वो जो ब्लड है ड्यू टू ग्रेविटी 70% ब्लड कहाँ जा रहा है? हमारे वेंट्रिकल्स में जा रहा है, ठीक है? इस स्टेट में यही सारे इवेंट्स होते हैं, यानी कि आपके एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों क्या होंगे? रिलैक्स्ड होंगे, एवी वेल्स आपके ओपन होंगे, और जो दोनों ही एट्रिया से ब्लड जाएगा वो 70% जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। फिर आते हैं आपके एसएल वेल्स आपके सेमिल्यूनर वेल्स होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, ये आपका है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल के बाद आता है आपका एट्रियल सिस्टोल। पहला इवेंट हो गया, फिर आया एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल मीन्स ये वाला एट्रिया, दोनों चैम्बर्स, और सिस्टोल का मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। तो एट्रियल सिस्टोल में क्या हुआ? ये जो दोनों एट्रिया हैं वो क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। दोनों एट्रिया क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होके पिचक जाना, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स पिचक जाना, कॉन्ट्रैक्ट होके यहाँ पे 70% ब्लड आया था, जो बाकी 30% है वो भी आ गया, जो बाकी 30% ब्लड था वो भी फिल हो गया ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें इतने ही इवेंट्स हो रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी? सेम होंगी एज पर द प्रीवियस स्टेज, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हुआ? अब जो लोअर चैम्बर है यानी कि वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और अपर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे रिलैक्स, ठीक है? एट्रिया ने तो सारा ब्लड क्या कर दिया? सिस्टोल करके वेंट्रिकल्स को दे दिया, ठीक है? अब जो ऊपर रह गया, जो एट्रिया है वो आपके रिलैक्स हो जाएंगे, और वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में, क्योंकि वेंट्रिकल के पास पूरा ब्लड आ गया है। नाउ दे विल कॉन्ट्रैक्ट। एरो मीन्स दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रही। अब यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी तो ये जो ब्लड फिल हो रहा है, क्या वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर नहीं बढ़ जाएगा? प्रेशर जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अगर प्रेशर बढ़ सकता है तो ये ब्लड वापस भी जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये वापस ना जाए, जो यहाँ पे वेल्स थे ये वाले जो पहले खुले हुए थे ये क्या हो जाएंगे? क्लोज।
ये वेल्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, यानी कि एवी वेल्स आपके क्लोज हो जाएंगे। जैसे हम डोर को शट करते हैं जोर से तो एक आवाज़ आती है, सिमिलरली जब ये वेल्स क्लोज हो जाएंगे तो आपका आता है फर्स्ट हार्ट साउंड, जो क्या साउंड देता है, लब का साउंड, लब। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपके ये वाले वेल्स तो क्लोज हो गए। अब वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ रहा है, वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो ब्लड कहीं तो मतलब ब्लड उसके बाद कहाँ जाएगा, यहाँ पे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, एओर्टा, और आपके राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि जो प्रेशर बढ़ रहा है ब्लड के वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का, वो जाएगा अगली ब्लड वेसल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ताकि पूरी बॉडी को पहुंच सके, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ताकि वो लंग्स को जा सके, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके। ठीक है, तो जैसे ही क्या हुआ, ये वाले वेल्स तो बंद हो गए, उसके बाद यहाँ पे भी वेल्स होते हैं, ये वाली ब्लड वेसल्स पे, एओर्टा पे भी वेल होंगे और आपकी पल्मोनरी आर्टरी पे भी वेल्स होंगे। वो वेल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, वो वेल्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, एंड ब्लड कैन फ्रीली फ्लो इनटू एट्रिया एंड पल्मोनरी एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो ब्लड ये वाली ब्लड वेसल्स में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे यहाँ से वेंट्रिकल्स में से ब्लड किधर फिल हो रहा है, इधर से एओर्टा में फिल हो रहा है, और इधर से आपकी पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो रहा है। जैसे जैसे वेंट्रिकल से ब्लड फिल हो रहा है, वेंट्रिकल्स का प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिलैक्स हो रहे हैं। वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं, ब्लड किस में फिल हो रहा है, आपके एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में, यानी कि एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज। ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज। फटाफट ब्लड इनके खाली हो रहा है इनके अंदर, तो ये ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है। क्योंकि ब्लड प्रेशर इधर बढ़ रहा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर इधर बढ़ रहा है और ये बैक फ्लो ना कर जाए, तो जो ये आपके वेल्स हैं सेमिलिनर वेल्स, वो क्या हो जाएंगे, क्लोज। सेमिलिनर वेल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। उसकी वजह से आता है आपका सेकेंड हार्ट साउंड, दैट इज डब, लब डब लब डब लब डब। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो ये आपके वेंट्रिकल्स हैं वो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। मीनवाइल यहाँ पे एट्रिया में क्या हो रहा था, ब्लड फिल हो ही जा रहा था। मीनवाइल एट्रिया में, जो एट्रिया आपके रिलैक्स पड़े थे, जैसे यहाँ पे फिल हो रहा है, मीनवाइल एट्रिया में क्या हो रहा था, ब्लड फिल हो रहा था। ठीक है, जैसे ही वेंट्रिकल्स प्रॉपरली रिलैक्स स्टेट में आए, एट्रिया तो रिलैक्स थे ही, तो यहाँ से ये जो एवी वेल्स हैं फिर से ओपन हो जाएंगे, और जो ब्लड है वो आपका ड्यू टू ग्रेविटी फिर से फ्लो करता रहेगा। ठीक है, ये एक पूरे साइकिल में चलते हैं सारे इवेंट्स, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट, 1 कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। और क्योंकि ऑन एन एवरेज 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम्स, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली कितने कार्डियक साइकिल होंगे इन 1 मिनट, 72 कार्डियक साइकिल्स इन 1 मिनट, 72 कार्डियक साइकिल्स इन 1 मिनट। और एक कार्डियक साइकिल में आपकी कितनी हार्ट साउंड्स होंगे, 2 हार्ट साउंड। एक कार्डियक साइकिल में या एक हार्ट बीट में कितने हार्ट साउंड्स हैं, 2 हार्ट साउंड। 1 इज लब, सेकेंड इज डब। जो धक धक बोलते थे दैट इज नॉट धक धक, दैट इज लब डब लब डब। ठीक है, थैंक यू।